तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में यार। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ परिवार का भला करने में जुटी। पीएम मोदी बोले, भाजपा को देश के हर नागरिक की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर राव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां महज अपने ही परिवार का भला करने में जुटी हुई है, लेकिन भाजपा को देश के सामान्य नागरिकों के परिवार की भी चिंता है। हमारा पूरा ध्यान जनता को बेहतर जीवन और अवसर देने पर है। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने का सभी देशवासियों से आह्वान भी किया। वे भी 1 घंटा निकाल कर इस अभियान में शामिल होंगे। पूरे देश में भाजपा कर रही है एनडीए का नेतृत्व। एआईएडीएमके के गठबंधन छोड़ने पर बोले अन्नामलाई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राज्य में भी इसी तरह एक गठबंधन है। हालांकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। अन्नामलाई ने कहा कि चुनाव अभी बहुत दूर है और आला कमान इस संबंध में फैसला लेगा। सितंबर में जमकर भरा सरकार का खजाना। जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए पर। केंद्र सरकार का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सितंबर 2023 के महीने में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 1,62,712 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में ये चौथा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के सितंबर महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,62,712 करोड़ रुपए रहा और इसमें केंद्रीय जीएसटी यानी कि सीजीएसटी 29,818 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी यानी कि एसजीएसटी 37,657 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी यानी कि आईजीएसटी 83,623 करोड़ रुपए, माल के आयात पर जमा 41,145 करोड़ रुपए सहित और उपकर यानी शेष 11,613 करोड़ रुपए, माल के आयात पर जमा 881 करोड़ रुपए सहित था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सितंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के इसी महीने में 1.47 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 10% ज्यादा रहा। मोदी की 56 इंच की जुबान। सचिन पायलट बोले, राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनका बाद में पछतावा हो। कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा। काजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 56 इंच की जुबान है, जिनसे जो चाहे बुलवा लो। काजी निजामुद्दीन रविवार को श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ में किसान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हेमा राम चौधरी, इंदिराज गुज्जर सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनका बाद में पछतावा हो। गणेश मूर्ति ने बचाई 14 साल के बच्चे की जान। गुजरात के समुद्र में नहाते समय डूबा, 36 घंटे तक मूर्ति पकड़कर तैरता रहा। गुजरात के सूरत शहर में समुद्र में डूब रहा एक लड़का आश्चर्यजनक ढंग से बच गया। 36 घंटे तक लड़का भगवान गणेश की मूर्ति के एक फ्रेम को पकड़कर तैरता रहा। आखिरकार मछुआरों की नजर उस पर पड़ी और उसकी जान बच गई। 14 साल के इस लड़के का नाम लाखन है। वह अपनी दादी सविता बहन, भाई करण 11 साल और बहन अंजलि जिसकी उम्र 10 साल के है, उसके साथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सूरत के डूमस बीच की सैर करने गया था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। 9 लाख किलोमीटर बस कुछ दिन और। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर दी खुशखबरी, बहुत जल्द पहुंचेगा अपनी मंजिल पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को कहा कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकलकर धरती से 9.2 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर कहा है कि अब ये सूर्य पृथ्वी लैंग्रियजन बिंदु 1 L1 की ओर अपना मार्ग तय कर रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता का विवादित बयान। कहा, न तो आपकी माताजी न ही पिताजी हिंदू धर्म के हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से हिंदुत्व पर सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की समग्रता, दया, करुणा की खूबियों का जिक्र किया। इसे लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन पर सवाल खड़ा कर दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि न तो आपकी माताजी और न ही आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है। सीबीआई जांच में फंसे केजरीवाल का मामला सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसा या और गंभीर। अरविंद केजरीवाल भी अब सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। आगाज भी वैसा ही है जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन केस में रहा। आम आदमी पार्टी के बचाव का तरीका भी पहले जैसा ही है। बीजेपी पर गरीबों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करने का इल्जाम लगाकर, लेकिन ये तरीका फेल हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर लिया। कानूनी रूप से प्रारंभिक जांच कोई आपराधिक मामला नहीं है। प्रारंभिक जांच के दौरान ये जानने की कोशिश होती है कि केस आपराधिक जांच के लायक है या नहीं। एक तरह से ये एक आपराधिक जांच की शुरुआत है। राहुल गांधी को कटघरे में लाएगा यूपी की कोर्ट का ये नोटिस। भारत जोड़ो यात्रा से है कनेक्शन, सुनवाई की तारीख तय।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे का नोटिस उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका को स्वीकार करते हुए जिला एवं स्तर न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। साथ ही मामले को MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवादी नृपेंद्र पांडेय द्वारा विपक्षी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय के समक्ष एक परिवाद दाखिल करते हुए बताया था कि विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महानायक क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला तथा अंग्रेजों का नौकर सहित मददगार बताया था। कुकी नेता ने आतंकी पन्नू के साथ मीटिंग की, कनाडा में मुलाकात हुई, फिर खालिस्तानी आतंकियों ने मणिपुर में करोड़ों की फंडिंग की। मणिपुर में फिर से शुरू हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ है। खुफिया एजेंसी के सबूत मिले हैं कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कुकी समुदाय के एक बड़े नेता ने आतंकी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू के साथ बैठक की। 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद खालिस्तानी नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए हवाला से मणिपुर पहुंचाए गए।